नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ऐतिहासिक फैसले को आप सभी के सामने मैं लाने जा रहा हूं और उस फैसले का इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हुआ क्या था कि बिहार सरकार ने एक नियम बना दिया और नियम इतना अटपटा-सा था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर बिहार सरकार ने ये नियम बना कैसे दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि ज़मीन की खरीद-बिक्री के लिए अगर मालिकाना हक की बात करें तो म्यूटेशन के आधार पर यानी जो जमाबंदी होती है, इससे किसी का मालिकाना हक तय नहीं होता है। फिर भी बिहार सरकार ने वो नियम बना दिया। अब सबको परेशानी हो रही थी ज़मीन खरीद-बिक्री करने में। भाई दादा-परदादा के नाम से ज़मीन की जमाबंदी है। अब जो कानून है हमारा, कानून तो कहता है कि भाई जो पिता के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति है, बाद में फिर उनके बेटों के नाम से होगी, फिर आगे की जनरेशन के नाम से होगी। यह कानून में स्पष्ट है, लेकिन जमाबंदी का नियम लगा दिया। अब जमाबंदी दादा-परदादा के नाम से है। होता है लोग कई लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं कि जिनकी संपत्ति है, जिनकी जो प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी ज़मीन है, वह उनके दादा-परदादा के नाम से ही है। अब दिक्कत हो गया, ऐसा कानून बन गया, अब लोग चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, आप ज़मीन के मालिक भी हैं, लेकिन आपके नाम से जमाबंदी अब नहीं है, तो उसके लिए आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री ही नहीं हो रही है। भाइयों के बीच में बँटवारा हो गया, एक भाई चाहता है कि अपनी ज़मीन बेचकर वो कहीं बाहर रह रहे हैं, चाहते ज़मीन बेचकर यहाँ से चले जाएँ वो, उनको दिक्कत हो रही है। समझ में नहीं आ रहा था, जिनको ज़मीन खरीदना है, उनको भी दिक्कत हो रही है, वो ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, ना बेचने वाले बेच पा रहे हैं। तो इसी को लेकर क्या हुआ, यह मामला पहले पटना हाई कोर्ट में गया, ठीक है? पटना हाई कोर्ट से फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश के लिए यह फैसला सुनाया है कि कहीं भी किसी भी राज्य के द्वारा अगर ऐसा नियम बनाया जाता है, तो वह गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि हमने बार-बार यह बात कह रखा है कि ज़मीन की जो जमाबंदी होती है, इससे उसका मालिकाना हक तय नहीं होता है, ठीक है? अब इस पूरे जजमेंट को हम लोग अभी पूरा अच्छे से इन डिटेल अभी देखेंगे। देखिए, पहले टाइटल केस का देख लीजिए। अच्छा, एक बात और, लॉकुल जो है उसका अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो इस जजमेंट की अगर आप कॉपी चाहते हैं, तो आप सर्च कीजिएगा व्हाट्सएप पे लॉकुल करके, LAWKUL लॉकुल, वहाँ पर आपको जजमेंट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम चैनल भी है लॉकुल का, वहाँ भी आप टेलीग्राम पे भी जाइएगा, सर्च कीजिएगा लॉकुल, तो इस जजमेंट की कॉपी आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर पूरा केस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यह जजमेंट है, पहले आप इसको देखिए। और एक केस का टाइटल क्या है, तो समी उल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इसका साइटेशन है आपका 2025 INSC 1292, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, यह जजमेंट है, सिविल अपीलेट जुडिक्शन, ठीक है? बिल्कुल सब कुछ एकदम स्पष्ट है। जजेस हैं, दो जजेस की बेंच थी, जस्टिस पामी दिघानटम, ठीक है, श्री नरसिम्हा और जस्टिस जोमाला बागची, यह दो जजेस की बेंच है यहाँ पर, ठीक है। फैसले की तारीख क्या है, तो देखिए 7 नवंबर 2025। इन डिटेल इस पूरे जजमेंट का मैंने एनालिसिस किया हूँ, जल्दबाजी में मैंने इसलिए इसको लेकर वीडियो नहीं बनाया, एक एक एस्पेक्ट को अभी डील करूंगा, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, समी उल्लाह बनाम बिहार राज्य मामले में नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने बिहार में संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन होता है के लिए जमाबंदी के प्रमाण की आवश्यकता वाले नियम को रद्द कर दिया। इस नियम को ही क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अरे भाई, अब जाइए, जमाबंदी है ही नहीं आपके नाम से, अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी, लोग परेशान, ये कहाँ का नियम है। पटना हाई कोर्ट ने जो कहा कि नहीं ये नियम सही है, पटना हाई कोर्ट ने कैसे नियम को सही कह दिया, तो फिर पार्टी जो है वह गए, जो विक्टिम है वह गए सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एकदम फैसला दिया। अब न्यायालय ने क्या किया कि इसे जो पंजीकरण अधिनियम है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके विपरीत यह कानून बिहार सरकार ने बनाया। अब पटना हाई कोर्ट ने इस बात को देखा नहीं। फैसले में स्पष्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो रजिस्ट्रेशन है केवल लेन देन को दर्ज करता है, न कि अंतिम स्वामित्व को दर्ज करता है। और भूमि कानून जो हमारा संपत्ति का कानून है के आधुनिकीकरण का आग्रह किया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हमारा भी कानून है ना, अब जो आपका प्रॉपर्टी लॉ है बहुत पुराना, अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून है, ठीक है ना, 1882, सोचिए कितना पुराना कानून सब है वो।
अब इसका अर्थ क्या है कि भाई जो रजिस्ट्रार है वह केवल क्या कर सकता है कि भाई अगर म्यूटेशन नहीं है तो म्यूटेशन न होने के कारण जो विक्रय विलेख है, ठीक है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन की अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो वहां पर आपको क्या है, तो जमीन की रजिस्ट्री आपको करनी है, आप मना नहीं कर सकते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, कई बार कहा, लेकिन वही है, सरकारें समझती नहीं है, अपने हिसाब से कानून बना देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि आगे जाके यह कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाएगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब बिहार में संपत्ति जो खरीदार हैं, विक्रेता हैं, उनके लिए यह बाधा दूर होगी। अब यह जो जजमेंट है ना, यह जजमेंट सिर्फ बिहार के लिए नहीं, उन जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है। साथ में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी डायरेक्शन दिया है, सरकार को भी डायरेक्शन दिया है कि जो जमीन का जो कानून है वो इतना जटिल है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, इस बात को लेकर कहा है। अब देखिए निर्णय का मुख्य पहलू क्या है, पहले इसे समझिए। पहला तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अमान्य कर दिया, रद्द कर दिया। किस रद्द कर दिया? यही कानून जो बिहार पंजीकरण नियम 2008 है ना, उसके नियम 19 के जो उपनियम है, ठीक है, उपनियम जो है यहाँ पे 17, ठीक है, और 18 जो कि 2019 में लागू किए गए थे, उनको निरस्त कर दिया। भाई ऐसा कानून आप कहाँ से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा कानून कोई भी राज्य बनाता है, किसी भी राज्य के द्वारा ऐसा अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह इलीगल होगा, वह रद्द किया जाएगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। उसका देखिए पंजीकरण बनाम स्वामित्व, न्यायालय ने दोहराया कि पंजीकरण किसी लेन देन का सार्वजनिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है उससे क्या होता है, जो केवाला होता है, जो सील होता है, किस एक खरीदार का नाम होता है और एक बेचने वाले का नाम होता है, यही प्रूफ होता है कि संपत्ति की खरीद बिक्री हुई है ना। अब इसमें लेकिन आप स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं है यह, ठीक है। और यह जो है म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक लैंड रिकॉर्ड है, इससे किसी का संपत्ति का मालिकाना हक तय नहीं होता। राजस्व के लिए, रिवेन्यू सरकार क्या करती है, आपसे लगान लेती है ना, टैक्स लेती है ना, उसके लिए है। इससे किसी का संपत्ति का मालिकाना हक तय नहीं होता है। और न ही नगर निगम में आप होल्डिंग टैक्स होते हैं जमा करते हैं, इससे भी संपत्ति का मालिकाना हक तय नहीं होता है, ठीक है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब संपत्ति को अर्जित करना या उसको बेचना ये आपका संवैधानिक अधिकार है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए संवैधानिक अधिकार, इस नियम ने संपत्ति अर्जित करने और हस्तांतरित यानी जमीन को ट्रांसफर करने यानी बेचने कर के जो संवैधानिक अधिकार है वो गैर कानूनी रूप से सीमित कर दिया, बिल्कुल सीमित कर दिया। भाई जमीन आपकी है, आपके पुरखों के नाम की जमीन है, आपको कोई आवश्यकता आ गई, ठीक है, कि भाई पैसे की होती है परिवार में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, बहुत सारे और भी बहुत निजी खर्चे होते हैं। अब जमीन पड़ी हुई है, उसकी आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है, या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं, कहीं बाहर आपको कोई दूसरा घर खरीदना है, कोई भी आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, ठीक है। अब आपकी जमीन रहते हुए आप जमीन नहीं बेच पा रहे हैं, अब दौड़ते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, यह असंवैधानिक है, यह इलीगल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सुधार के लिए भी कहा। न्यायालय ने केंद्र सरकार से, देखिए मैंने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कहा कि भारत में जो पुराने भूमि कानून है, ठीक है, उसको में सुधार करने का उसमें निर्देश दिया, आग्रह भी किया, और भूमि के अंतिम स्वामित्व के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का सुझाव दिया। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है कि भाई आप एक, जब सब कुछ डिजिटल इंडिया की बात हो रही तो सब कुछ डिजिटल रखिए। यह एक बार कंप्यूटर पे क्लिक होगा, पूरे परिवार का डिटेल्स हो जाएगा कि यह इनके नाम से था, फिर इनके नाम से था। वो कैसे होगा भाई? जमीन का जैसे ही केवाला हुआ, रजिस्ट्री हुई, ठीक है, वहां पे नाम चढ़ जाएगा, टाइप होगा, नाम चढ़ जाएगा, नया मालिक ही है। वो पूरा एक रिकॉर्ड बनाइए, पूरा एक डेटा बनाइए, ताकि ऑल ओवर इंडिया में पूरा एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म हो, जिससे कि लोग जान पाए किसके नाम से कोई जमीन, कौन सी जमीन है, कोई फ्रॉड ना हो पाए, ठीक है। आज की डेट में सब कुछ संभव है, पूरा डिजिटल हो चुका है, सारी चीजें जब डिजिटल हैं तो जमीन का रिकॉर्ड आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसका सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बिहार में जो है जमीन की खरीद बिक्री के लिए जमाबंदी, देखिए जमाबंदी और होल्डिंग नंबर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो सरकार ने नियम बना दिया था उसमें क्या था कि भाई जमीन की जमाबंदी भी आपके पास होना चाहिए। जमीन के कागज को मान ही नहीं रही थी सरकार, कह रही थी या तो जमीन की जमाबंदी हो या फिर होल्डिंग नंबर होना चाहिए। अब ये कहाँ का कानून है? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जो जस्टिस पीएस नरसिम्हा है, देखिए दो जजेस थे ना, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को समी उल्लाह की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद 34 पन्नों का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया। बहुत ऐतिहासिक फैसला है।
अब जमाबंदी और होल्डिंग नंबर अगर कोई कहीं आपसे मांगता है ना, तो यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दीजिएगा आप। ठीक है, ये सभी जगह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि पूरा जितना भी था इस संशोधन के बाद क्या हुआ, जितने भी निबंधन पदाधिकारी थे, जो रजिस्ट्रार थे जमीन के, अब वो क्या करते थे कि भाई ये अब ऐसा नियम बन गया, वो कहते थे कि भाई जमीन का म्यूटेशन किसके नाम से है, होल्डिंग नंबर किसके नाम से है, बहुत परेशानी होता था। अब इसमें क्या था कि ऐसी स्थिति में जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं थी, वे अपनी जमीन का विक्रय या दान नहीं कर पाते थे, ना किसी को बेच पाते थे, ना गिफ्ट कर पाते थे, मतलब जमीन का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता था। अब बताइए, अब इससे क्या पटना हाई कोर्ट ने तो भाई कहा कि नहीं सही है बिहार सरकार का फैसला। पता नहीं पटना हाई कोर्ट ने कैसे दे दिया, जो भी हो उनका अपना तर्क होगा। इसीलिए मामला क्या हुआ, हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ठीक है, जिस पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के निर्णय और राज्य सरकार के संशोधन दोनों को निरस्त कर दिया भैया, रद्द कर दिया। भाई ये असंवैधानिक था, इलीगल था, कहीं से भी ये सही नहीं था। ठीक है, साथ में जो लॉ कमीशन है उसको भी डायरेक्शन दिया कि विधि आयोग से अनुरोध किया गया कि वह इस मुद्दे पर पूरी समीक्षा करे। ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार करे कि नया कानून इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या सुधार होना चाहिए। ठीक है, यह सारी चीज़ों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को दिया गया। साथ में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का अचल संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आपका संवैधानिक अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है कि आपके पास संपत्ति हो। ठीक है, उस संपत्ति को आप बेच सकते हैं, उस संपत्ति को आप खरीद सकते हैं, किसी संपत्ति को, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मैं इसलिए कुछ भी नहीं, जो जजमेंट का है ना लिखा हुआ एक एक वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का अचल संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया यह संशोधन अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। देखिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया यहाँ पर। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि जब तक जमाबंदी और विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे पंजीयन की पूर्व शर्त बनाना मनमाना और असंवैधानिक है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव बहुत आसान है, आसानी से लेन देन होगा, जमीन की खरीद बिक्री होगी, बिहार में खरीदारों और विक्रेताओं को कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा अब। ठीक है, और उसके बाद कानूनी स्पष्टता, कानून में भी लोग को समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया कि लेन देन के रिकॉर्डिंग, पंजीकरण, स्वामित्व प्रमाण पत्र के बीच में अंतर स्पष्ट करती है। फिर भविष्य में सुधार करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इस तरह के कानून नहीं चलेंगे, पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने के, इसमें सुधार कीजिए आप। फिर संक्षेप में क्या है, संक्षेप में यही बात है कि अब आप बिहार में या कहीं भी जमीन की खरीद बिक्री होती है ना, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, तो उसके लिए अब आपको किसी भी प्रकार के जो जमाबंदी या फिर जो होल्डिंग नंबर होता है इसकी आवश्यकता नहीं है। भाई ठीक है, आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन थी लेकिन आज की डेट में वो आपके नाम पर है। ठीक है, आपके स्वामित्व में है, तो उसके लिए आपको दस्तावेज के तौर पर म्यूटेशन यानी जमाबंदी या होल्डिंग नंबर जो म्यूनसिपैलिटी का होता है, नगर निगम का होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यह रहा बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जो अभी मैंने डिस्कस किया है। कोई भी सवाल हो, सवाल आप पूछिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जजमेंट की कॉपी चाहिए, मैंने बताया जैसा आपको, व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जजमेंट की कॉपी मिलेगी। या लॉकुल का टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कीजिएगा व्हाट्सअप पर, लॉकुल चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और फ्री कॉपी वहाँ से आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।